नमस्कार। कर्मभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग एक वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने मुगल कौन थे ये पढ़ लिया और मुगल सैन्य अभियान जो 23-24 वाले एनसीईआरटी में दिया है उसको पढ़ लिया। लेकिन हम लोग जो पुराना वाला एनसीईआरटी था उसमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें 6 शासक के बारे में बताया गया। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग पुराना वाला एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं होगा तो उसको डाउनलोड करके ऑनलाइन अवश्य देखिएगा कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज एनसीईआरटी का वो टेबल। ये भी एक सैन्य अभियान ही है। क्या है? एनसीईआरटी का हम लोग पढ़ेंगे आज टेबल, जो टेबल में 6 शासकों के बारे में दिया गया। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे कि मुगल कौन थे। मुगल खुद को मंगोल कहलाना पसंद करते थे या तुर्क कहलाना पसंद करते थे। पानीपत का प्रथम युद्ध भी हम लोग देख लिए थे। दिल्ली सल्तनत कैसे समाप्त हुआ और मुगल साम्राज्य कैसे प्रारंभ हुआ, ये सब हम लोग देख लिए। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का टेबल, जिसमें पहला शासक हमको दिया गया है बाबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अवश्य इसको याद रखेंगे। तो बाबर का शासन कब से कब था? 1526 से लेकर के 1530 तक ये था बाबर का शासनकाल। तो हम लोग ना इस बाबर के शासनकाल को यानी मुख्य रूप से इनका सैन्य अभियान ही देखेंगे और एग्जाम में भी वही पूछता है। बाबर के बारे में बेसिक जानकारी हम लोग इससे पहला वीडियो में ले लिए थे कि पिता की तरफ से क्या थे, माता की तरफ से क्या थे। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे 1526। इसको हम लोग पहले बता दिए थे। 1526 में क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुआ और इसमें इब्राहिम लोदी और उनके समर्थक का हार हुआ। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? इब्राहिम लोदी एवं उनके अफगान समर्थकों का हार हुआ। बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हारा। उनके अफगान समर्थक इसलिए लिखे हैं कि कुछ अफगान लोग बाबर के तरफ भी था। तो 1526 देख लिए। दूसरा युद्ध इन्होंने लड़ा 1527 में, और 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा? खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा। इस युद्ध में इन्होंने राणा संगा और राजपूत राजाओं को हराया। इस युद्ध में इन्होंने क्या किया? राणा सांगा प्लस इनके साथ कुछ राजपूत राजा थे, राजपूत राजाओं को हराया। इन्होंने तीसरा सैन्य अभियान 1528 में किया और ये कौन सा था? चंदेरी का युद्ध था। और चंदेरी के युद्ध में इन्होंने मेदिनी राय को हराया। मेदिनी राय, ये भी राजपूत राजा था। मेदिनी राय को हराया। फिर हम लोग पढ़ेंगे 1529। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। और इन्होंने अफगान को हराया, अफगानों को हराया। तो बाबर का ये 4 युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रहना चाहिए कि कब हुआ, किसके साथ हुआ, किसको हराया। ठीक है, ये 1526, 1527, 1528, 1529 क्रम में है। तो हम लोग इसको जैसे आपको बैठे वैसे बैठा के याद कर लीजिएगा कि 1526 में पानीपत हुआ, 1527 में खानवा हुआ, फिर 1528 में चंदेरी हुआ, फिर उसके बाद घाघरा हुआ। और 1530 ईस्वी में
बाबर का मृत्यु हो गया। बाबर के मृत्यु के बाद अब शासक कौन बने? हुमायूं बने। तो अगला हम लोग दूसरा शासक हुमायूं देखेंगे। हुमायूं को थोड़ा सा यानी लंबा होगा क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन इनके शासन काल में ना बहुत कांड हुआ। ये पूरा लड़खड़ा के ही राज किए हैं। इसके बारे में लेनपुल बोला है कि हुमायूं ऐसा शासक था कि लड़खड़ाते लड़खड़ाते शासन किया और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। हम लोग देखेंगे कि वो दिन पनाह के सीढ़ी से गिर के मर गया लड़खड़ा के। तो हम लोग अगला शासक 2 नंबर पे पढ़ेंगे इसमें, हुमायूं। हुमायूं के शासनकाल को हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक 1530 जब बाबर मरा तब से लेकर के 1540, और हम दूसरा कार्यकाल इनका पढ़ेंगे 1555 से 1556। एग्जाम में पूछता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था कि 2 अलग अलग कार्यकाल में शासन किए थे, तो वो थे हुमायूं। तो क्या था कि ये लोग खुद को तुर्क कहलाना पसंद करते थे। क्या थे कि खुद को ये लोग तुर्क कहलाना पसंद करते थे। आपको अभी हम पिछला वीडियो में बताए थे कि ये लोग तुर्क कहलाना खुद को क्यों पसंद करते थे। और इनके तुर्क में ना एक परंपरा था, ठीक है, कि जब भी नया राजा बनेगा तो जो भी इनका राज्य है उसको भाइयों में आपसी बंटवारा कर दिया जाएगा। भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा हो जाएगा। ये इन लोगों का रूल था तुर्क वाले को। तो क्या था कि हुमायूं ने इनके पिता बोले थे कि तुम सारे भाई आपस में संपत्ति का बंटवारा कर लेना। पिता के वसीयत के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य को भाइयों में बंटवारा कर दिया। ये हुमायूं ना 3 भाई था, ठीक है। एक तो अपना खुद हुमायूं हुआ, इनका दूसरा भाई था जिसका नाम था कामरान। 4 भाई था, ठीक है। एक हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा असगरी, और चौथा था हिंदाल। तो हुमायूं ने अपने राज्य को इन लोगों में बांट दिया। कामरान को क्या दिया, एग्जाम में पूछता है, ठीक है, काबुल, कंधार और पंजाब। काबुल प्लस कंधार प्लस पंजाब। ये काबुल और कंधार अफगानिस्तान में है। असगरी को दिया संभल, ये यूपी वाला इलाका है। और हिंदाल को दिया अलवर, ये राजस्थान वाला इलाका है। तो इनका एक चचेरा भाई था, वो चुपचाप मुंह देख रहा था कि भाई साहब हमको भी कुछ दे। और ये हुमायूं ना 1 नंबर का नशेड़ी आदमी था, ठीक है। लेकिन साथ में देखिएगा कि नशेड़ी लोग ना दिल का बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। साथ में दिल का भी बड़ा अच्छा था कि ये बोले कि नहीं, हमारा जो चचेरा भाई है सुलेमान मिर्जा, उसको भी हम अपने संपत्ति में हिस्सा देंगे, साम्राज्य में। तो एक इनका भाई था, चचेरा भाई, क्या नाम था? सुलेमान मिर्जा। इस सुलेमान मिर्जा को कौन था? चचेरा भाई था। इनको उन्होंने एक प्रदेश था जिसका नाम था बदखां, बदखसा, ये बदखसा इस सुलेमान मिर्जा को दे दिया। अब क्या हुआ, ये जो कामरान था ना, इनको लगा कि हमको कम दे दिया, हमको और मिलना चाहिए था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये कामरान ये विद्रोह कर दिया हुमायूं के खिलाफ कि हमको पूरा संपत्ति चाहिए, पूरा राजा हम ही बनेंगे। तो इनके विद्रोह को ना दमन
करने में हुमायूं का पूरा टाइम लग गया और परेशान हो गया हुमायूं इसको, यानी विद्रोह को दबाते दबाते, जिसके कारण क्या हो गया, ये बहुत कमजोर हो गया। और इसके विद्रोह का ना दमन करने में, विद्रोह विद्रोह कर दिया, इसका दमन दमन करने में क्या हुआ, दमन करने में हुमायूं व्यस्त हो गया, साथ में कमजोर भी पड़ गया। इसका फायदा उठा के, इस विद्रोह का फायदा उठाकर एक अफगानी सरदार था जिसका नाम था शेर शाह सूरी, उठाकर अफगान शेर खां, या उसी को शेर शाह सूरी बोलते हैं, अफगान शेर शाह सूरी, इसी को हम लोग शेर खां भी बोलते हैं। इसका फायदा उठाकर अफगान शेर शाह सूरी हमला कर दिया। और इसके हमला के परिणाम में, जो हमला किया ना, तो इस हमला में दो युद्ध हम लोग प्रमुख रूप से पढ़ेंगे। एक 1539 चौसा का युद्ध, इस चौसा के युद्ध में क्या हुआ, हुमायूं पराजित हो गया। उसके बाद ना दोबारा ये फिर से आक्रमण किया 1540 में, और ये 1540 का युद्ध था, ये कन्नौज का युद्ध था, कन्नौज का युद्ध। इसमें फिर से हुमायूं पराजित हुआ। इस बार ना हुमायूं के लिए कुछ नहीं बचा। हुमायूं सोचा कि अब ये जान नहीं बचने देगा, हमको मार देगा। हुमायूं भागा, और हुमायूं भागते भागते ना, हुमायूं भागा और भागते भागते गंगा नदी में जाके कूद गया। और हुमायूं को ये बात पता ही नहीं था कि उसको तैरने नहीं आता है। तो गंगा नदी में ये डूबने लगा, डूबने लगा तो किनारे पे पानी भरने वाले को बोलते हैं भिश्ती, ठीक है। एक भिश्ती था जिसका नाम निजाम सिक्का था, किसी किसी किताब में उसका निजामुद्दीन भिश्ती भी लिखता है, ठीक है, उसका नाम निजाम सिक्का। वो देखा कि कोई आदमी डूब रहा है, वो गया उसको पकड़ा, ए काहे सुसाइड कर रहा है, दो चार थपड़ियाया हुमायूं को कि तुम काहे कूद रहा है, काहे सुसाइड कर रहा है। तो हुमायूं बोला तुम हमको जानते हो, हम भारत के राजा है हुमायूं। तो निजाम सिक्का बोला गधा हमको समझ रहा है क्या, ठीक है। फिर से दो चार थप्पड़ मारा, लेकिन बाद में पता चला कि ये राजा है। लेकिन राजा बोला कि चलो कोई बात नहीं, हमको दो चार थप्पड़ लगाए उससे, लेकिन तू हमारा जान तो बचा दिए। और उसी समय में निजाम सिक्का से हुमायूं एक वादा किए कि हम जब भी दोबारा शासक बनेंगे, तुमको एक दिन का राजा हम जरूर बनाएंगे। और जब फिर से 1555 में हुमायूं राजा बना, तो निजाम सिक्का को एक दिन के लिए राजा बनाया। और ये निजाम सिक्का ना चमड़ा का सिक्का चलाया था, ठीक है। एक्चुअली उसका काम था, चमड़ा का काम था। देखिएगा आप बड़े बड़े मस्जिद चाहे पहले जो पानी भरता था तो चमड़ा का ही बैग होता था, उसी में पानी भर के ले जाता था। तो उनको चमड़ा सोच के और कुछ समझ में ही नहीं आया था, तो उन्होंने चमड़ा का सिक्का चलाया। तो आपको जब भी एग्जाम में पूछे कि चमड़ा का सिक्का किस शासन काल में, किस वंश में चला था, तो मुगल वंश में चला था। और किसने चलाया था, तो निजाम सिक्का ने चलाया था। निजामुद्दीन भिश्ती भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, निजाम भिश्ती भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लें कि छोड़ दें, लिख लेते हैं। इस कन्नौज के युद्ध में क्या हुआ, तो हुमायूं जान बचा के भागा, लिख देते हैं इसको, हुमायूं जान बचाकर भागा और गंगा में कूद गया। हुमायूं को डूबते देख निजाम सिक्का नामक
भिश्ती ने उन्हें बचाया। हुमायूं ने वादा किया कि जब मैं दोबारा शासक बनूंगा तो तुम्हें एक दिन के लिए राजा बनाऊंगा। कालांतर में यही निजाम सिक्का चमड़े का मुद्रा, इसको सिक्का भी कहीं कहीं लिखा रहता है, चलाया। तो ये था निजाम सिक्का और हुमायूं का कहानी। अब हुमायूं यहां से जो निकला तो यहां से भाग करना, एक ईरान में प्रदेश था जिसका नाम था सफाविद, और वहां के शासक थे उसका नाम था सफाविद शाह। ठीक है, उसको जाके बोले कि देखिए महाराज, हमको तो ये शेर खां आप भगा दिया, हम तो जान बचा के भागे हैं, आप थोड़ा सा हमको मदद कीजिए। तो इस सफाविद शाह के मदद से 1555 में हुमायूं फिर से दिल्ली आया और आक्रमण कर दिया। उस टाइम में शेर खां मर गया था, उसका पोता शासक था, उसका नाम था सिकंदर शाह, और 1555 में हुमायूं सिकंदर शाह को हरा के फिर से राजा बना। इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। हुमायूं भागकर ईरान के शासक सफाविद शाह के पास पहुंचा तथा मदद मांगा। 1555 में हुमायूं सफाविद शाह के मदद से फिर से दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय सूरवंश का शासक सिकंदर सूरी था, को हराकर शासक बना। हुमायूं फिर से शासक बन गया 1555 में, लेकिन हुमायूं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा। 1556 में क्या हुआ, एक पुस्तकालय बनवाया था हुमायूं दिन पनाह नगर में। ठीक है, हुमायूं को थोड़ा सा पढ़ने का शौक था, पीने के साथ साथ पढ़ता भी था। ठीक है, तो पुस्तकालय के सीढ़ी पे चढ़ रहा था, जा रहे हैं ऊपर थोड़ा सा कुछ पुस्तक पढ़ेंगे, और सीढ़ी से लड़खड़ा के गिर गया और मर गया 1556 में। दीन पनाह के पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरकर हुमायूं का मृत्यु हो गया।
जब हुमायूं मर गया तो एक अंग्रेज इतिहासकार थे, इसका नाम था लेनपुल। इन्होंने एक कमेंट कर दिया, एक वाक्य बोल दिया कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते लड़खड़ाते शासन किया और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मृत्यु हो गया। ये स्टेटमेंट बहुत पूछता है कि ये स्टेटमेंट किसके बारे में है और ये स्टेटमेंट कौन दिया है। तो ये हुमायूं के बारे में है और लेनपुल दिया। जब स्टेटमेंट देख रहे हैं तो एक और हम स्टेटमेंट शेर शाह का स्टेटमेंट देख लेते हैं। शेर शाह या शेर खां, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान को खो दिया। यहाँ मुट्ठी भर बाजरा ना, यहाँ मुट्ठी भर बाजरा में मारवाड़ राज्य का बात किया है, मारवाड़। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट पूछता है कि किसका है, शेरशाह का। और पूछता है कि मुट्ठी भर बाजरे, ये मुट्ठी भर बाजरे का मतलब क्या है। यहाँ मारवाड़ राज्य, राजस्थान के एक छोटा सा इलाका में मारवाड़ राज्य है और ये रेगिस्तानी इलाका है, वहां सिर्फ बाजरे की खेती होता है। तो उस पर इन्होंने, शेर खान ने हमला कर दिया था और वहां से राजपूत लोग इसके विरोध में हो गया और वहां से कुछ नहीं, जितना बड़ा शासन था उसमें मुट्ठी भर बाजरा ही इनके पास आता। इसीलिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए भारत, हिंदुस्तान का को खो दिया। ये हुमायूं हम लोग पढ़ लिए। अब हुमायूं 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गया दीन पनाह के पुस्तकालय से गिर के। अब अगला शासक हम लोग पढ़ेंगे अकबर, और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होने वाला है अकबर का, क्योंकि मुगल काल ना खासकर अकबर के ही नाम से जाना जाता है। तो तीसरा शासक हम लोग पढ़ेंगे अकबर। इनका शासन 1556 में इनके पिताजी मरे, तो 1556 से लेकर के 1605 तक इनका शासन चला। और ये अकबर ना जिस समय में शासक बने तो इस समय में अकबर का उम्र 13 वर्ष था, उम्र 13 वर्ष। तो इतना छोटा बालक शासन कैसे करेगा। तो एक इनके सेनापति थे जिसका नाम था बैरम खां, तो उनके संरक्षण में इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया। तो हम लोग देखते हैं इनके शासन का अवधि, इनके शासन का अवधि को ना एनसीईआरटी 3 भाग में बांट के पढ़ाया है। शासन के अवधि, एनसीईआरटी इनके शासन को 3 भाग में बांट के पढ़ाया। हम लोग भी 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। क्या है कि 1556 से 1605 है, तो एनसीईआरटी एक भाग को 1556 से 1570 माना, दूसरा भाग 1570 से 1585 बोला, और तीसरा भाग 1585 से 1605 बोला। ये 3 भाग में एनसीईआरटी पढ़ाया है कि इस 3 भाग में इन्होंने क्या क्या काम किया। हम लोग को अकबर का काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग को 7वीं क्लास के एनसीईआरटी को ख्याल में रखते हुए एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे। तो ये 1556 से ना 1570, सबसे पहला चीज ये तो बैरम खां के संरक्षण में था। ये क्या था, बैरम खां के संरक्षण में शासन, ये बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। और 1556 में दूसरा काम इसमें हम लोग पढ़ेंगे। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। 1556 में
पानीपत पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें ना एक तरह से अकबर इतना छोटा था तो क्या युद्ध लड़ेगा, बैरम खां युद्ध लड़ रहा था। इस युद्ध में क्या हुआ, अकबर, राजा तो अकबर ही था, नाम तो अकबर का ही होगा, लेकिन हम लोग बैरम खां भी लिख लेते हैं। अकबर ने हेमू को हराया और हेमू का क्या किया, सर काट दिया। हेमू का सर काट दिया। 1560 ईस्वी में इनको, अकबर को ना बैरम खां से किसी बात पर मतभेद हो गया और बैरम खां को बोले कि आप यहाँ से हट जाइए। उन्होंने बैरम खां को 3 ऑप्शन दिया, या तो आप कोई बड़ा सा मंत्री बन जाइए, या राज्य का कोई हिस्सा लेके आप वहाँ का शासक बन जाइए, या आप तीर्थ यात्रा पे मक्का चले जाइए। तो बैरम खां ने मक्का जाना स्वीकार किया और मक्का जाने के क्रम में बैरम खां का मृत्यु हो गया। ठीक है, तो जब बैरम खां मर गया तो 1560 से 1564 तक अकबर का एक और शासन काल आता है, जिसे पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। पेटीकोट शासन इसीलिए बोला जाता है कि जो उनके राजमहल की महिला लोग थी, उसके घर परिवार की, खासकर महान अनंगा जो उनके पालन पोषण की थी, दाई माँ थी, उनका और इनके आसपास जितनी महिला थी वो जो बोलती थी वही शासन होता था, इसीलिए उस शासन को पेटीकोट शासन बोला गया। इसको भी लिख लेते हैं 1560 से 1564, इसको बोला जाता है पेटीकोट शासन। इस पेटीकोट शासन में महम, अनंगा एवं घर की महिलाओं के प्रभाव में शासन। तो ये एग्जाम में पूछता है कि पेटीकोट शासन क्यों बोला जाता है और किसके प्रभाव में था, तो ये हम लोग लिख देंगे। इस टाइम में ना अकबर नया था, छोटा था, ठीक है, तो बहुत सारे राजा लोग ना इसके विरुद्ध यानी विद्रोह कर देते थे। तो हम लोग देखेंगे कि किस किस ने विद्रोह किया। तो इस समय में ना सूरी, जो शेरशाह सूरी का वंशज था, सूरी, अफगान, मालवा, गोंडवाना और इनका एक सौतेला भाई था मिर्जा हाकिम, और सौतेला भाई मिर्जा हाकिम के विद्रोह का दमन किया। यानी इनका मैक्सिमम एनर्जी इस टाइम में इसी में चल गया, विद्रोह के दमन में ही चल गया। साम्राज्य का विस्तार इन्होंने इस टाइम में यानी बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, और थोड़ा सा साम्राज्य का विस्तार भी इन्होंने किया। इन्होंने 1568 में सिसोदिया वंश था, सिसोदिया के राजधानी चित्तौड़ एवं रणथंभौर पर कब्जा किया। तो यहाँ हम अकबर के 1556 से 1570 के शासन में यही पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं 1570 से 1585। इसमें ना थोड़ा थोड़ा अपने साम्राज्य के इन्होंने विस्तार प्रारंभ कर दिया। कहाँ तक विस्तार किया? इन्होंने गुजरात जीता, इन्होंने बिहार जीता,
उन्होंने बंगाल जीता, उड़ीसा को जीता, उड़ीसा का अभियान कर साम्राज्य में मिलाया। और ये जो मिर्जा हाकिम था, इसका सौतेला भाई, वो अभी भी था जिंदा, फिर से विद्रोह कर दिया। मिर्जा हाकिम के विद्रोह का दमन किया। ये था 1570 से 1585 का कार्यकाल। अब हम लोग पढ़ेंगे 1585 से 1605। ये जो काल था ना, इसको बोला जाता है पूर्ण साम्राज्य विस्तार का काल। पूर्ण साम्राज्य विस्तार का काल। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि अकबर का पूर्ण साम्राज्य विस्तार का काल कब था, तो 1585 से 1605 तक। इन्होंने क्या किया, जो ईरानी शासक था सफावी, ईरानी शासक सफावियों को हराकर कंधार पर अधिकार कर लिया। कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिलाया। और मिर्जा हाकिम जो था, वो फिर से विद्रोह किया और उनका अब मृत्यु हो गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद, मिर्जा हाकिम के मृत्यु के बाद काबुल पर अधिकार कर लिया। हाँ, उसके बाद ना कुछ राज्य था जो बार बार विद्रोह कर रहा था, उस पर फिर से हमला किया और उसको अपने में मिला लिया। जिसमें क्या था, दक्कन, बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ भाग को मिला लिया। और इनका बेटा था सलीम। आप लोग सिनेमा देखे ही होंगे, सलीम अनारकली का। सलीम का क्या हुआ, विद्रोह हो गया। सलीम को इस बात का डर था कि ये हमको शासक नहीं बनाएंगे, तो सलीम क्या किया, विद्रोह कर दिया। अंतिम समय में राजकुमार सलीम का विद्रोह हुआ। और ये जो सलीम था, यही बाद में जहांगीर कहलाया, जो बाद में राजा बना। तो जहांगीर का असली नाम सलीम था। और 1605 ईस्वी में असीरगढ़ में अकबर का मृत्यु हो गया। अब अगला राजा कौन बना, जहांगीर, जिसको हम लोग सलीम बोलते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो हम लोग
अगला वीडियो में चौथा राजा जहांगीर या सलीम को पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।